नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद। फैयाज, पहली सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया पर जोर, अंदरूनी मुल्क ही तैयार किए गए तेजस हवाई जहाज में किया सफर। जम्मू कश्मीर में 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने को मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किदा इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में लिया गया फैसला। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वादी के तालीमी इदारों में सरमाया तातीलात का किया ऐलान। 8वीं जमात तक 28 नवंबर से, जबकि बाकी क्लासेस के लिए 11 दिसंबर से रहेंगे स्कूल बंद। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से वादी के मुत्तदिद अजला में तकरीबात का इनकाद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए आज बेंगलुरु में तेजस हवाई जहाज में सफर किया, जिसे अंदरूनी मुल्क ही तैयार किया गया है। वो आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुआयना करने गए थे। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जहाज साजी के कारखाने का जायजा जायजा लिया। भारत की फजाइया ने 83 तेजस तैयारे हासिल करने की कार्रवाई शुरू की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस वक्त 8 हवाई जहाज सालाना के हिसाब से तैयार कर रहा है और वह अपनी सलाहियत को बढ़ाकर 16 हवाई जहाज सालाना कर देगा। वज़ीर आज़म मुल्क में ही दिफाई साजो सामान तैयार करने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने अपने अमरीका दौरे का भी जिक्र किया, जहां तेजस MK-11 के इंजन बनाने के लिए ताउन और इश्तराक के एक समझौते पर GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दरमियान समझौता तय पाया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज मुनक्किदा इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने को मंजूरी दी गई। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट 1379 कनाल अराजी पर तकरीबन 137 करोड़ रुपए की लागत से बुधी कोटवा, मेडसिटी जम्मू और चंदगाम और लेलहार पुलवामा में कायम की जाएगी। इस इकदाम से न सिर्फ सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी, बल्कि इसकी बदौलत गैर सरकारी सेक्टर में 11,000 से जायद रोजगार के मौके वजूद में आने की उम्मीद है। इंतजामी काउंसिल का यह फैसला सरकार के जम्मू कश्मीर में सन्नतों और एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के आज़म का इरादा है। इंतजामी काउंसिल की आज मुनक्किदा मीटिंग में LG के सलाहकार RR भट्टागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने शिरकत की। मकानात और शहरी अमूर के मरकजी सेक्रेटरी मनोज जोशी, जो शहरी श्रीनगर के दौरे पर हैं, ने आज शहर का दौरा किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। मौसूफ ने डल झील में सनसेट प्लाजा, 4 चिनारी, साइकिल ट्रैक, निशात सत्तू, निशात सेल्फी पॉइंट और दीगर कई प्रोजेक्टों का दौरा किया। बाद में उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मुख्तलिफ जेर अमल मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के हवाले से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी मुआयना किया। उन्होंने शहरी श्रीनगर को मुल्क की मुख्तलिफ स्मार्ट और मेट्रो सिटीज के हम लाने के हवाले से मरकजी सरकार की पहल की अमलावरी के सिलसिले में आला सतही कमेटी के मेंबरान के साथ इजहार ख्याल भी किया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वादी के तालीमी इदारों के लिए मरहलावार तौर पर सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक 8वीं जमात तक के लिए 28 नवंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक सरमाई तातीलात होंगी, जबकि 9वीं से 12वीं जमात तक सरमाई तातीलात 11 दिसंबर से शुरू होकर 29 फरवरी 2024 तक रहेंगी। ताहम तदरीसी अमला 21 फरवरी 2024 को ही मुत्तलिका इदारों में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएगा, ताकि आने वाले इम्तिहानात के लिए तैयारियां की जा सकें। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज श्रीनगर के फकीर गुजरी हारवन इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके के बेरोजगार नौजवानों, बिलखसूस ST-SC तबके से वाबस्ता ऐसे नौजवानों के साथ इजहार ख्याल किया। मौसूफा ने DDC, BDC चेयरमैन, पंचों और सरपंचों के साथ इजहार ख्याल करते हुए बेरोजगार नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बोर्ड की मुख्तलिफ स्कीमों की मौसर अमलावरी यकीनी बनाने के लिए इन अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो अपना भरपूर रोल अदा करें। इस मौके पर उन्होंने JK-REGP और PMEGP के तहत मुख्तलिफ मुस्तफीद कुनंदगान में स्पॉन्सरशिप लेटर तकसीम किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से वादी के मुख्तलिफ अजला में सरगर्मियां जारी है। शोपियां जिले के 6 पंचायत हलकों में आज इस यात्रा का आगाज हुआ। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फजलुल हसीब की सदारत में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों और इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशें बेशक सोसाइटी को बाइख्तियार बनाने में अहम रोल अदा करेंगी। इस एक रोजा संकल्प यात्रा में बड़ी तादाद में मकामी लोगों और तलबा ने शिरकत की। इस दौरान रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए।
डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग एसएफ हामिद और एसएसपी अनंतनाग जीवी संदीप ने आज अनंतनाग ब्लॉक के रहू पंचायत हल्के में संकल्प भारत यात्रा का आगाज किया। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में बड़ी तादाद में मकामी लोगों और अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ सेक्टरों में तरक्याती हुसूलियाबियों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोगों की दहलीज पर इंतजामिया की मौजूदगी की बेहतरीन मिसाल है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन ने जिले के दन्यव कंडीमरग इलाके में इस यात्रा का आज आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेदारी पैदा करने और फलाही स्कीमों की फराहमी में सहूलत पैदा करने की गरज से जारी इस यात्रा के तहत 20 दिनों के दौरान 178 पंचायत हल्कों का अहाता किया जाएगा। इस मौके पर कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से श्रीनगर के बालहमा इलाके में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान इस इलाके से इस यात्रा का आगाज किया गया। डीडीसी मेंबर बालहमा और मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया इंजीनियर एजाज हुसैन और एडीसी श्रीनगर मुख्तार अहमद ने मुश्तरका तौर इसका आगाज किया। इस दौरान सफाई मुहिम, शजरकारी मुहिम और दीगर सरगर्मियों का एहतमाम करने के अलावा हलफ भी लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि वजीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर को बिजली प्रोजेक्ट वापस करके दिल की और दिल्ली की दूरी कम करने की शुरुआत करें। आज सुंबल सोनाबारी में पार्टी के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह बदल गए हैं और यहाँ के अवाम को बेहद परेशानियों, मुश्किलात और मसाइब का सामना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने बिजली सप्लाई की पोजीशन में बेहतरी लाने पर जोर देते हुए कहा कि इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर कदम उठाने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को राशन और दीगर रोजमर्रा जरूरियात के हवाले से भी मसाइल का सामना है। इस मौके पर पार्टी से वाबस्ता दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज श्रीनगर में पार्टी के कश्मीर सूबे के जिला सदूर और दीगर ओहदेदारान की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से लाहेमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने शरका से कहा कि वो इंतखाबात के लिए हर सतह पर तैयार रहें और इस हवाले से मौसर मनसूबाबंदी करने के लिए मीटिंगों का सिलसिला दराज करें। उन्होंने पार्टी वर्करों और ओहदेदारों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी की पोजीशन को मजीद मुस्तकम करने के लिए हर एक को अपना भरपूर रोल अदा करना होगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की 141वीं बोर्ड मीटिंग आज टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी सिल्क प्रजाक्ता एल वर्मा की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने की। इस मौके पर उन्होंने आने वाले 3 बरसों के दौरान मुकम्मल किए जा रहे तरक्याती प्रोजेक्टों से जुड़े अमूर उभारे। उन्होंने माकूल बजट और खाम रेशम की मार्केटिंग के हवाले से मरकजी सिल्क बोर्ड का ताउन तलब किया। मीटिंग के दौरान जॉइंट सेक्रेटरी ने उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर जीएन इत्तू ने आज बारामूला दौरे के दौरान मिशन के तहत जारी कई प्रोजेक्टों का मुआयना किया। वाटर सप्लाई स्कीम बड़ी बुग गोंड ख्वाजा कासिम और वाटर सप्लाई स्कीम मतीपोरा पट्टन के मुआयने के दौरान डायरेक्टर मौसूफ ने इन स्कीमों को मुकर्रर मियाद के अंदर मुकम्मल करने की मुतल्लिका एजेंसियों के लिए हिदायत जारी की। इस दौरान उन्होंने पानी समिति के मेंबरान के साथ मुतल्लिका इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत उनके रोल के हवाले से इजहार ख्याल भी किया। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी और इदारा फिक्र फन के बाहमी इश्तराक से आज पांदच गांदरबल के एक निजी स्कूल में अदबी तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर, शायर और दानिश्वर अब्दुल अहद फरहाद ने की। उन्होंने गांदरबल में सूफी शायरी के असरात के मौजू पर मकाला पेश किया और अपने सदारती खुतबे में ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरी जुबान और सकाफत को फरोग देने के लिए सभी मुतल्लिकीन के साथ मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। इस दौरान महफिल मुशायरे का भी एहतमाम हुआ। सोपोर के गिरदनवा में आज म्यूजियम मीरास महल का इफ्तिताह किया गया। इस म्यूजियम का इफ्तिताह इसके बानी मारूफ माहिर तालीम मरहूमा अतीका बानू की याद में किया गया। इफ्तिताही तकरीब पर बड़ी तादाद में अदब व सकाफत से उन्स रखने वाले लोग, कई अहम शख्सियात और तलबा मौजूद थे। इस म्यूजियम में 7000 के करीब तारीखी और सकाफती एतबार से अहम नवादरात रखी गई है। वजह रही कि इस म्यूजियम का कयाम इंडियन नेशनल ट्रस्ट और मजलिसुन निसा ने बाहमी तौर अमल में लाया है। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम ने
HADP के तहत आज एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। फॉरम मैग्नाइजेशन फॉर बेटर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मौजू के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ज़रूरी सरगर्मियों से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में ज़रूरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। द्रंगी इलाके में बंगला पथरी जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर 23 में आज एक शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मेराजुद्दीन मलिक और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनगर तनवीर अहमद परी की निगरानी में माहौलियात को तवाजुन को बरकरार रखने और इस अमल में आवाम की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मुनक्किदा इस मुहिम में बड़ी तादाद में आम लोगों, तलबा और सरकारी एहलकारों ने शिरकत की। इस दौरान इस इलाके में एक सफाई मुहिम का भी एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सुदन ने आज जिस्मानी तौर खास बच्चों के एक ग्रुप को लोलाब वादी के दौरे पर रवाना किया। इन बच्चों के लिए इस दौरे का एहतमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर कपवाड़ा ने समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इन बच्चों में जोर दिया कि वो मुरवजा तालीम के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लें। फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत बांडीपोरा जिले के वादिया गुरेज के दूर दराज इलाके दासी बटोर में लोगों के घर जाकर उन्हें मुफ्त तिब्बी मशवरे दिए और अद्वियात फराहम की। फौज की इस पहल के जरिए इस दूर दराज गांव के 100 के करीब लोग मुस्तफीद हुए। मकामी लोगों ने फौज के एहतमाम से इस तिब्बी कैंप का खैरमकदम करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में भी फौज की तरफ से इस तरह की पहल होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर सप्लाई मास्टर प्लान डिवीजन श्रीनगर की इत्तला के मुताबिक महकमे को टंगनार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इंटैक चैनल की मरम्मत करनी मतलूब है, जिसके पेश नजर 27 नवंबर 2023 शाम के 6 बजे से 28 नवंबर 2023 शाम के 6 बजे तक इस प्लांट से पानी सप्लाई होने वाले कुछ इलाकों में सप्लाई मुतासिर रहेगी। इस सिलसिले में सार्फिन से कहा गया है कि वो कबल अज़ीं पानी का मुनासिब जखीरा करके रखें। पानी की अशद जरूरत पड़ने की सूरत में महकमे के टेलीफोन नंबरात 2452452047 और 2477-207 पर राब्ता कायम करें। फोन नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए 245-2047, 2477, 207। राजस्थान में आज रियासत के 200 से 199 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। इंतखाबात के लिए तमाम तर बंदोबस्त किए गए थे और वोटिंग शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हुई। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार के इंतकाल के सबब वहां चुनाव मुलतवी कर दिया गया है। रियासत में 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान के लिए 51,890 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। बिला रुकावट चुनाव को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 2,75,000 से जायद चुनाव से मुतल्लिक एहलकारों को तैनात किया गया था। इंटर कॉलेज विमेन्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट के तीसरे एडिशन के फाइनल मैच में आज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन एमए रोड श्रीनगर ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन गांधरबल को हरा दिया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन एमए रोड श्रीनगर में खेले गए इस फाइनल मैच के दौरान कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रूही जान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने तालिबात के मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने की अहमियत उजागर की। इख्तितामी तकरीब पर शरका को इनामात और एजाजात से नवाजा गया। उधर आईआरपी की 11वीं बटालियन के एहतमाम से अनंतनाग में मुनक्किदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में स्पार्टन क्लब ने पुलिस क्लब को हरा दिया। इस टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर संदीप मेहता ने कहा कि जिले में मुस्तकबिल में मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब किया जा सके। मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
इस मिट्टी पे घर।